आइए हम लोग इसको रिवीजन के तौर पे देखते हैं लोग। सबसे पहले आपको क्या देखना है, पॉलीमर। तो पॉलीमर हम लोग किसे कहेंगे जी? पॉलीमर एक माइक्रो मोलेक्यूल होता है, मतलब एक बड़ा मोलेक्यूल्स होता है, जो क्या होता है, इसका मोलेकुलर मास जो होता है 10⁻³ से 10⁻7 के बीच में होता है। और यह फॉर्म कैसे होता है? ज्वाइंट होता है रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट कॉल्ड मोनोमर्स यूनिट। मीन्स पॉलीमर जिस छोटे छोटे यूनिट के मिलने से बना होता है उसी मोनोमर को हम लोग क्या कहते हैं लोग? मोनोमर्स यूनिट के नाम से जानते हैं लोग। और वो एक क्या होता है, लार्ज स्केल में होता है, मतलब उसकी संख्या जो होगा एक बड़ा होगा। और जिस प्रोसेस से पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है वह प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो पॉलीमराइजेशन हमसे पूछे है क्या होगा? तो एक प्रोसेस होता है जिससे पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीमराइजेशन इज ए प्रोसेस व्हिच इज पॉलीमर्स इज फॉर्म। अब टाइप्स ऑफ पॉलीमर, तो पॉलीमर को मेनी टाइप्स में डिवाइड किया गया, डिपेंड्स करता है कि आप इसको कैसे देख रहे हैं लोग। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलीमर को मोनोमर्स यूनिट के नेचर के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग कहेंगे होमोपॉलीमर और दूसरा कहेंगे लोग कोपॉलीमर। होमो मीन्स क्या होता है आपको पता है कि होमो मीन्स एक समान होता है, और को मीन्स क्या होता है जी? डिफरेंट डिफरेंट होता है। जब एक ही टाइप्स के मोनोमर्स यूनिट के मिलने से जो पॉलीमर बनता है वह क्या कहलाएगा? होमोपॉलीमर कहलाएगा। जब टू डिफरेंट यूनिट के मिलने से बना होता है वह क्या कहलाएगा? कोपॉलीमर कहलाएगा। तो इसमें इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा। सबसे पहले एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कोपॉलीमर में पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी, ये सब जितना भी आएगा ये सब इसमें आ जाएगा। और कोपॉलीमर में क्या होगा? ब्यूना एन, ब्यूना एस, बेकेलाइट, मतलब कि नायलॉन हो गया, ये सब जितना भी आएगा ये सब इसमें आ जाएगा। सबको अभी एग्जाम्पल आपको बताएंगे, अभी हम लोग ऐसे पढ़ ले रहे हैं लोग, उसके बाद इमेजिंग टेक्निक के द्वारा आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए समझाएंगे। अभी टेंशन नहीं लेना है, बस 2 मिनट ब्रेक लेना है। उसके बाद हम लोग देखिए इसको पॉलीमर्स का टाइप्स हम लोग देखेंगे लोग, यहाँ ध्यान से समझना है। यहाँ मैंने क्या हो गया? टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। लीनियर पॉलीमर, ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंकेज पॉलीमर। मीन्स आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर कितने भागों में बांटा गया जी? 3 पार्ट्स में, लीनियर, ब्रांच और क्रॉस लिंकेज। अब पूछा जाएगा लीनियर पॉलीमर क्या होता है? जब पॉलीमर का जो मोनोमर्स यूनिट होता है केवल ऐसे स्ट्रेट चेन में ज्वाइंट होता जाएगा तो यह क्या कहलाएगा? लीनियर कहलाएगा। लेकिन जब ऐसे करके ज्वाइंट होता चला जाएगा तो यह क्या कहलाएंगे? ब्रांच पॉलीमर कहलाएंगे। लेकिन जब ऐसे कंडीशन आ जाएगा मतलब यह इससे भी जुड़ा हो और यह इससे भी जुड़ा हो, फिर यह इससे भी जुड़ा हो और यह इससे भी जुड़ा हो, मतलब एक दूसरे क्रॉस कर करके जुड़ा होगा तो यह क्या कहलाएगा? क्रॉस लिंकेज कहलाएगा। और इस तरह से होगा तो ब्रांच होगा, और एक ही लाइन में होगा तो लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। यहाँ से लीनियर पॉलीमर क्या होगा? इसका मोनोमर यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म स्ट्रेट चेन बनाता है। जैसे इसमें आपका पीवीसी हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा, पॉलीप्रोपाइलिन हो जाएगा, ये सब आएगा। और ब्रांच चेन पॉलीमर का हो जाएगा जिसमें इसमें आपको अलग अलग ब्रांच बनेगा। जैसे एग्जांपल में आपको बस याद रखने अच्छे से, एमाइलोपेक्टिन हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा और स्टार्च हो जाएगा, ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। और क्रॉस लिंक पॉलीमर क्या होता है? इनिशियली अगर देखिएगा तो इसमें अलग अलग होता है और बाद में यह ब्रांच का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे? बेकेलाइट होगा, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो जाएगा, और इस तरह से अभी बहुत मिलेगा हमको। ये सब किस में आ जाएगा? क्रॉस लिंकेज पॉलीमर हो जाएगा। आगे हम लोग एग्जाम्पल स्ट्रक्चर के द्वारा देखते चलेंगे लो और इसको आपको बताते चलेंगे। अभी आपको ऐसे मान के चलिए डेमो के रूप में ऐसे हम लोग देख रहे हैं कैसे कैसे डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखा जाएगा सिंथेसिस, बनाने के अकॉर्डिंग उसको कैसे बांटा गया है। तो देखिए सिंथेसिस के अकॉर्डिंग 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को एडिशनल पॉलीमर कहेंगे और एक को कंडेंसेशनल पॉलीमर कहेंगे। एडिशन पॉलीमर हम लोग किसे कहेंगे? जब हम लोग मोनोमर्स यूनिट को आपस में ज्वाइंट करेंगे, यदि कोई बाई प्रोडक्ट में से कुछ बाहर नहीं निकलता है, केवल ज्वाइंट होगा तो वह क्या कहलाएगा? एडिशन पॉलीमर कहलाएगा। और जब जुड़ने के साथ साथ कुछ बाहर बाई प्रोडक्ट में निकलेगा, बाई प्रोडक्ट में क्या हो सकता है? वाटर बाहर निकल सकता है, एल्कोहल निकल सकता है, एमोनिया निकल सकता है। इस तरह से अगर कुछ भी बाहर निकलता है, मतलब जुड़ने के साथ साथ कुछ एलिमिनेट होगा तो वह क्या कहलाएगा? एडिशनल कंडेंसेशनल पॉलीमर कहलाएगा। और केवल एडिशन होता है तो वह क्या कहलाएगा? एडिशनल पॉलीमर कहलाएगा। एग्जाम्पल पे थोड़ा ध्यान देना है कि इसका पीवीसी सब एग्जाम्पल और अच्छे से आपको समझ में आएगा, टेंशन अभी नहीं लेना है। और इसका ओरिजिन मतलब पॉलीमर को कहाँ से प्राप्त करते हैं
तो ओरिजिन के बेस पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को नेचुरल पॉलीमर कहेंगे लोग। नेचुरल पॉलीमर क्या होगा, जो कंप्लीट रूप से नेचर से प्राप्त किया गया वह क्या कहलाएगा, नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा। दूसरा क्या होगा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक मतलब जो अर्ध अहो, मतलब सेमी मतलब क्या होता है, आधा अधूरा, मतलब आधा नेचर से प्राप्त किए हो और आधा हम लोग प्रिपेयर किए हो, तो वो क्या कहलाएगा, सेमी सिंथेटिक कहलाएगा। और सिंथेटिक क्या होगा, जो कंप्लीट मैन मेड होगा, यह हमारा क्या होगा जी, सिंथेटिक पॉलीमर होगा। तो नेचुरल पॉलीमर के एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसमें यहाँ देखिए जो बायोलॉजी में आप टर्म पढ़े होंगे वो सब का सब क्या हो जाएगा, नेचुरल पॉलीमर हो जाएगा। जैसे हीमोग्लोबिन हो गया, स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया, मतलब जितना बायोलॉजिकल टर्म मिलता है, बड़े बड़े मोलिकुल्स होते हैं, वो सब क्या कहलाएंगे, नेचुरल पॉलीमर हो जाएंगे। सेमी सिंथेटिक मतलब क्या हो जाएगा, जो कुछ कुछ नेचर से प्राप्त हो और कुछ कुछ हम लोग, जैसे वल्केनाइजेशन हो जाएगा रबर, उसके बाद से नाइट्रोसेलुलोज हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, जेंथेट हो जाएगा, ये सब इसमें आ जाएगा। और सिंथेटिक पॉलीमर में क्या हो जाएगा, जैसे बाकी हम लोग अभी जितना एग्जांपल पढ़ा था वो सब इसमें आ जाएगा। क्लियर है। अब हम लोग और एक मतलब टाइप से हम लोग पॉलीमर को डिवाइड कर सकते हैं लोग, बेस्ड अपॉन मोलिकुलर फोर्सेस। मोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहेंगे लोग थर्मोसेटिंग पॉलीमर, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, थर्मो मतलब इलास्टिक हो जाएगा, और इलास्टोमर हो जाएगा। टोटल मतलब मोलिकुलर फोर्स के स्थान पे इसको एक तो थर्मोप्लास्टिक हो गया, इलास्टोमर हो गया, फाइबर्स हो गया, थर्मोसेटिंग हो गया। तो पूछा जाएगा थर्मो मतलब क्या होता है जी, थर्मो मीन्स हीट होता है, यहाँ भी थर्मो मीन्स क्या हो गया, हीट हो गया। जो हीट करके फिर कोल्ड करते हैं, फिर से हीट करते हैं, मतलब बार बार यह प्रोसेस करते रहते हैं, हीट कोल्ड, तो उससे जो पॉलीमर बनेगा वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर कहलाएगा। इसका सबसे मतलब कि अच्छा एग्जांपल क्या होता है, बेकेलाइट, जो हम लोग कुकर में यूज करते हैं लोग, उसका जो हैंडल होता है वो क्या कहलाता है, बेकेलाइट कहलाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल नहीं होता है, बेकेलाइट, रेजिन, ये सब जितना आएगा ये सब इसका एग्जांपल हो जाएगा। और ये सब क्या होता है, इसमें मतलब जैसे आप बनाइएगा तो उसका जो प्रॉपर्टी होता है परमानेंट चेंज हो जाता है, मतलब इनिशियल प्रॉपर्टी और बाद में बनने के बाद पूरा बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। लेकिन जो कुकर के हैंडल होता है उसको जलाइएगा वो नहीं जलता है। फाइबर सबको पता है कि हम लोग चेयर वार जितना भी कपड़ा वपड़ा जो भी होता है सो सब क्या कहलाता है, फाइबर ही कहलाता है। तो ये हमारा फाइबर में आ जाएगा। और इलास्टोमर जिसमें इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी पाया जाता है वह सब क्या कहलाएगा जी, इलास्टोमर कहलाएगा। जैसे हमारा हो गया नेचुरल रबर हो गया, ब्यूनाइस हो गया, ब्यूना मतलब रबर टाइप का जिसमें प्रॉपर्टी हो, नायलॉन भी हो जाएगा। और थर्मोप्लास्टिक क्या हो जाएगा, जो मतलब कि प्लास्टिक ही हो लेकिन उसमें थोड़ा सा थर्मल प्रॉपर्टी हो, मतलब हार्ड हो। तो जितना प्लास्टिक में हार्ड हो जाएगा वो सब क्या कहलाएगा, थर्मोप्लास्टिक हो जाएगा। जैसे पॉलीप्रोपाइलिन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरिन हो जाएगा, ये सब हम लोग सबका स्ट्रक्चर देखेंगे, जितना यहाँ पढ़े लोग टोटल का स्ट्रक्चर देखेंगे लोग। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे लोग। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं लोग, एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर, एक एक करके अब सीखते चला जाएगा। तो सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर किसको कहा जाएगा, जो एक ही टाइप के मोनोमर यूनिट के मिलने से बना होगा। तो सबसे पहला हम लोग का एग्जाम्पल होगा पॉलीथीन। तो पॉली जब भी वर्ड लग जाएगा उसको हटा देना है, जो बच गया इथीन। तो इथीन को बार बार रिपीट कर देना है। तो ये हमारा इथीन हो गया। अब इसके रिपीट करने से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, पॉलीथीन। तो एन मोल्स ऑफ इथीन लेके आएंगे लोग। अब इसका ट्रिक आप समझिए लोग, क्या करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। तो इस बॉन्ड को लोग एक कभी पाई बने होगा तो इसमें एक बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिएगा। तो यहाँ ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2 हो जाएगा। अब इसको इस साइड कर देंगे लोग और इसको इस साइड कर देंगे और पूरा का पावर होल एन कर देंगे लोग। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाएगा। अब ये हो गया PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो विनाइल क्लोराइड लेके आएंगे लोग, पॉली को हटा देंगे लोग। तो विनाइल क्लोराइड क्या होता है, C और यहाँ से Cl ला देंगे लोग। तो ये हमारा विनाइल क्लोराइड होता है। अब इसको जब पॉलीमराइज करेंगे यानी कि इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा C, सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ क्या हो जाएगा Cl, ऐसे फ्री बैलेंस कर देंगे लोग। तो ये हमारा आ जाएगा PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। यहाँ पॉलीस्टाइरिन है, तो स्टाइरिन को पॉलीमराइज करेंगे। स्टाइरिन का फॉर्मूला क्या होता है, C जहां Cl जोड़े हैं वहां पे क्या ला करके क्या जोड़ देना है, PH मीन्स फिनाइल ग्रुप। तो यह हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। तो फिर से वही काम करेंगे लोग, यहाँ PH हो जाएगा और यहाँ होल एन कर देंगे, यह हो जाएगा पॉलीस्टाइरिन। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल किसको कहेंगे जी,
तो C11C हो गया, और यहाँ पीएच के स्थान पे Cn ला देंगे तो यह क्या कहलाता है, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल और साइनाइड या फिर नाइट्राइल, कुछ भी यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको जब हम लोग पॉलीमराइज करेंगे लोग तो फिर वही बन जाएगा सिंगल बॉन्ड CC हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, Cn हो जाएगा। यहाँ होल एन कर देंगे तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल हो जाएगा। PTFE, पॉली मतलब हटा देना है, बच क्या गया, टेट्रा यानी कि 4 गो, क्या 4 गो होना चाहिए, फ्लोरो यानी कि 4 गो F होना चाहिए, और इथीन यानी कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और 4F ग्रुप हो, तो यह पॉली टेट्रा फ्लोरो, इसको पॉलीमराइज कर देंगे लोग। तो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री वैलेंसी यहाँ कर दिए CF2, फिर सिंगल बॉन्ड CF2 और फिर फ्री वैलेंसी यहाँ N कर दें, तो ये हो जाएगा PTFE हो जाएगा। अरे अभी हम जितना भी आपको यहाँ दिखाए हैं ऑल सार होमोपॉलीमर होगा। होमोपॉलीमर क्यों होगा, क्योंकि देखिए सबका सब एक ही टाइप से मोनोमर यूनिट के मिलने से बन रहा है, इसमें किसी में एक से अधिक नहीं है, तो सब होमोपॉलीमर होगा। और ऑल सार एडिशनल पॉलीमर, क्योंकि सब में केवल जुट रहा है, ऐड हो रहा है, एलिमिनेट इसमें कुछ नहीं हो रहा है, कुछ ऐड होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं लोग, एलिमिनेशन कहेंगे, मतलब वो हमारा कंडेंसेशनल पॉलीमर होता है। तो इसमें कोई बाई प्रोडक्ट नहीं निकला है, इसमें कुछ भी एलिमिनेट नहीं होता, ऑल सार एडिशनल पॉलीमर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का रबर देखते हैं लोग। अरे रबर टोटल 4 टाइप्स का होता है। एक को हम लोग कहेंगे नेचुरल रबर, दूसरा होगा नियोप्रीन, थर्ड नंबर में हो जाएगा ब्यूना एस, और फोर्थ नंबर में हो जाएगा ब्यूना एन। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ रबर होंगे। तो यह जो दोनों होगा ऊपर वाला, इसको हम लोग कहेंगे कोक पॉलीमर, और जो यार नीचे वाला दोनों होगा यह क्या कहलाएगा, होमोपॉलीमर कहलाएगा। सर उल्टा लिखा गया, नीचे वाला होगा कोपॉलीमर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, होमोपॉलीमर हो जाएगा। और ये भी एडिशनल पॉलीमर का एग्जांपल होता है, आपको अभी पता लग जाएगा इसको भी एडिशनल पॉलीमर हम लोग क्यों कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या होता है ना, एस से आपको याद रखना है स्टाइरिन, और एन से क्या याद रखना है, नाइट्राइल। एस फॉर स्टाइरिन और एन फॉर एनाइन, इसका मतलब होता है ब्यूटा। तो सबसे पहला एग्जांपल कौन देखते हैं लोग, नेचुरल रबर कैसे बना होता है। अरे नेचुरल रबर क्या होता है ना, जिसमें C11C सिंगल वन C11C, और यहाँ पे हम लोग C लिख दिए, इसका कॉमन नेम क्या होता है जी, आइसोप्रीन होता है। तो आइसोप्रीन के पॉलीमराइजेशन से क्या बनता है, नियोप्रीन अथी नेचुरल रबर का निर्माण होता है, पॉली आइसोप्रीन का। अब यहाँ आपको बस करना है क्या, कुछ नहीं करना है, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ देना है। होमोलिटिक मतलब 2 गो इलेक्ट्रॉन इसमें लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे लो, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे लो। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन लगा है तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको और 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे लो। अब इन दोनों को हम लोग एक बॉन्ड से जोड़ देंगे लो, और इसको फ्री कर देंगे लो, और इसको भी ऐसे फ्री कर देंगे लो। तो हमारा बॉन्ड क्या जाएगा, फ्री वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, और यहाँ C आ जाएगा, और इसको हम लोग होल एन कर देंगे लो। तो ये हमारा नेचुरल रबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में क्या होता है, नियोप्रीन। तो नियोप्रीन क्या होगा, सेम वही होगा जो ऊपर अभी बना है, बस यहाँ क्या हो जाएगा, जहाँ C होता है वहां Cl ला देंगे, तो इसका नाम क्या होता है, क्लोरोप्रीन। तो क्लोरोप्रीन के जो पॉलीमराइजेशन से जो बनता है वह क्या कहलाता है, नियोप्रीन कहलाता है। इसमें भी देखिए क्या करेंगे लोग, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ होमोलिटिकली ब्रेक कर देंगे लोग, यहाँ भी होमोलिटिकली हो जाएगा, और इसको हम लोग क्या कर देंगे लोग, आपस में जोड़ देंगे लोग। तो यहाँ से फ्री वैलेंसी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, C, फिर सिंगल, फिर फ्री वैलेंसी हो जाएगा, और यहाँ N हो जाएगा, और यहाँ Cl। ये हमारा नेचुरल रबर हो जाएगा, नियोप्रीन हो जाएगा। बच गया 2 गो ब्यूना एन, ब्यूना एस और ब्यूना एन। ब्यूना मतलब ब्यूटाडाइन, इसमें C11C, फिर सिंगल बॉन्ड C11C, फिर अब देखिए इसमें क्या होगा, इसका नाम क्या होगा जी, ब्यूटाडाइन, या फिर क्या लिख सकते हैं, ब्यूटा
1,3 डाइन। इसका रिएक्शन किसके साथ कराना है? H4 स्टाइरिन। स्टाइरिन का भी हम लोग फॉर्मूला पढ़ा था C+C और यहाँ पीएच। तो इसको पॉलीमराइज करना है दोनों का NN मोलेकुल लेकर के। अरे इसमें भी सेम वही काम करना है आपको। क्या करेंगे हम लोग? यहाँ फ्री वैलेंसी, इसको तोड़ के यहाँ दोनों जगह फ्री कर देंगे लो, इसको तोड़ के यहाँ दोनों जगह फ्री कर देंगे, फिर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ फ्री हो जाएगा और यहाँ फ्री हो जाएगा। अरे इसको मिला देंगे और इसको इसके साथ मिला देंगे, इसको बाहर कर देंगे और इसको क्या कर देंगे लो? बाहर कर देंगे लो। तो बन क्या जाएगा? ध्यान से समझ लीजिएगा लो। फ्री वैलेंसी C हो जाएगा सिंगल वन, फिर यहाँ डबल बन हो जाएगा, फिर यहाँ सिंगल बन हो जाएगा और फिर इसको इसके साथ मिला देंगे और नीचे पीएच लटक जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ N हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? ब्यूना S हो जाएगा। फोर्थ नंबर हम लोग का हो गया ब्यूना N। इसमें भी आपको बस कुछ नहीं करना है, C+C सिंगल वन C+C हो गया और प्लस C+C और सिंगल वन, यहाँ क्या होगा? CN आ जाएगा। फिर से इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा, इसको तोड़िएगा तो यहाँ फ्री हो जाएगा, यहाँ फ्री वैलेंसी यहाँ और फिर यहाँ, इन दोनों को मिला देंगे और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगल वन, फिर यहाँ डबल वन, फिर सिंगल वन, फिर सिंगल वन, फिर यहाँ फ्री हो जाएगा, यहाँ भी फ्री हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? CN आ जाएगा। क्लियर है? तो रबर तो हम लोग का हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं पॉलीएमाइड। सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलीमर क्या हम लोग को पढ़ना है जी? पॉलीएमाइड। तो ये पॉलीएमाइड में आपको कौन कौन सा मिलेगा? तो सबसे पहले तो यहाँ हम लोग को मिल जाएगा नाइलॉन 6, दूसरा क्या मिल जाएगा? नाइलॉन 2,6, थर्ड नंबर में हमको क्या मिल जाएगा? नाइलॉन 6,6 और फोर्थ नंबर में क्या मिल जाएगा? नाइलॉन 6,10। अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि होमोपॉलीमर है या कोपॉलीमर है, तो केवल एक ऊपर वाला इसमें जो होता है या होमोपॉलीमर होता है। जो नीचे वाला जो बाकी बच गया है यह सब का सब कोपॉलीमर होगा। अब दे इसमें क्या करना है? यहाँ जो हम लोग का निकला हुआ है कोपॉलीमर, मतलब यहाँ जो 2,6 हो गया, 6,6 हो गया और 10,6 हो गया, जितना भी है ये सब किसको डिनोट करता है? नंबर ऑफ कार्बन को। इसमें यह बता रहा है कि नाइलॉन 6 कैसे बनेंगे? एक वैसे मोनोमर यूनिट से मिलने से बनेगा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? 6 होंगे। नाइलॉन 6,2,6 क्या बता रहा है? यह दो मोनोमर यूनिट के मिलने से बनेगा जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने होंगे? एक में 2 होंगे और एक में 6 होंगे। इसमें अभी दो मोलिकुल के मिलने से बनेगा, दोनों मोनोमर यूनिट में 6 कार्बन होगा। ये भी 2 मोनोमर यूनिट के मिलने से बनेगा, लेकिन एक में 6 कार्बन होगा जबकि एक में 10 कार्बन होगा। और ये जितना अभी लिखे हैं लोग, अभी तक हम लोग एडिशनल पॉलीमर पढ़े तो यह सबका सब क्या कहलाएगा? कंडेंसेशनल पॉलीमर कहलाएगा। इसमें सब में क्या होगा? वाटर एलिमिनेट होता है, इसलिए सबको हम लोग क्या कहेंगे? लोग कंडेंसेशनल पॉलीमर कहेंगे लोग। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं लोग नाइलॉन 6। अरे नाइलॉन 6 का आंसर सबसे पहले पूछेगा इसका मोनोमर्स यूनिट क्या होता है? तो नाइलॉन 6 का मोनोमर्स यूनिट कुछ ऐसे होगा। NH होता है, C+1O होता है, इसका नाम क्या होता है? कैरपोलेक्टम। ठीक है, एक कैरपोलेक्टम इसका मोनोमर्स यूनिट होता है। इसको हाइड्रोलाइसिस हम लोग जैसे ही करेंगे लो तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देता है और हाइड्रोलाइसिस में H और OH जो होता है तो OH इसके साथ आकर जुड़ जाता है और H जो होता है N के साथ आकर जुड़ जाता है, तो बॉन्ड क्या जाता है H2N। अब यहाँ देखिए CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा, यहाँ भी CH2 होगा और यहाँ भी CH2 होगा। टोटल CH2 की संख्या कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो CH2 होल 5 लिख देंगे लो और यहाँ फिर क्या जाएगा? C+1O और यहाँ OH हो जाएगा। अब यहाँ इसको जब हम लोग पॉलीमेराइज करेंगे लो तो आपको क्या करना है? यहाँ से H निकाल देना और यहाँ से OH, यहाँ से बाहर का निकल जाएगा H2O। तो बन क्या जाएगा? यहाँ बच क्या गया? NH
फिर यहाँ CH2 के होल 5 हो गया, और फिर से क्या हो गया, C11O हो गया, और यहाँ फ्री वैलेंसी हो गया, यहाँ पे N हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाइलॉन 6 हो जाएगा। तो इसमें बस ये आप पूछा हुआ, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव में भी आता है। नाइलॉन 6 का मोनोमर्स यूनिट क्या होता है, कैरपोलेक्टम होता है। और यहाँ जो बना है इसका नाम क्या होता है, क्यूप्रोइक एसिड होता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मिस्टेक कर जाता है, हेलो, क्यूप्रिक एसिड, क्यूप्रोइक एसिड। तो इसमें मार देता है लोग क्यूप्रोइक एसिड, इसका मोनोमर्स यूनिट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका मोनोमर्स यूनिट क्या होगा, कैरपोलेक्टम होगा। तो यहाँ से याद रखना क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है। आई होप कि यह क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग नाइलॉन 2,6। नाइलॉन 2,6। तो नाइलॉन 2,6 दो मोनोमर यूनिट्स के मिलने से बनेगा। पहला में मोनोमर्स यूनिट में कौन सा रहेगा जी, तो सबसे पहले हमको मिलेगा ग्लाइसिन, जैसे में NH2 हो गया, CH2 हो गया, और C11O और OH हो गया। इसका नाम क्या होता है, ग्लाइसिन होता है। प्लस क्या होगा, क्यूप्रोइक एसिड, जो अभी हम लोग बनाए थे लोग, H2N प्लस CH2 के होल 5, C11O और OH। आगे इसमें आपको क्या करना है, यहाँ से OH निकालेंगे, यहाँ से H निकल जाएगा, एक H निकला, फिर यहाँ से OH निकालेंगे, फिर यहाँ से H निकलेगा, तो इसका वैलेंसी फ्री होगा। तो इसको फ्री कर देते हैं, NH हो जाएगा, यहाँ CH2 हो गया, फिर यहाँ C11O है, तो फिर इसका यहाँ से फ्री वैलेंसी होगा, तो इसके साथ ला करके जोड़ देंगे लोग। फिर यहाँ CH2 होल 5 हो जाएगा, और फिर से इसको ला करके इसके साथ जोड़ देंगे, और यहाँ से ऐसे फ्री हो जाएगा, और इसको पूरा को एन कर देंगे लोग। यह हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, नाइलॉन 2,6 का हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें आपको याद करने वाला क्या है, इसमें नहीं, आपको याद करने वाला यह एक और नया पॉइंट हमको मिलेगा, जो C11O ग्रुप और NH के बीच में जो यह आपको बॉन्ड दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड के नाम से जानते हैं लोग। तो पेप्टाइड बॉन्ड कोई पूछे तो क्या कहेगा, तो क्या बताएगा लोग, बॉन्ड बिटवीन C11O ग्रुप एंड NH ग्रुप के जो बीच का बॉन्ड होता है, उसी बॉन्ड को हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 टू मोनोमर यूनिट के मिलने से बने, यहाँ 2 मोल्स ऑफ H2O बाहर निकलता है। तो ये 2 मोल मोनोमर्स यूनिट के मिलने बने हैं, जिसमें दोनों में 6 कार्बन होगा। तो एक क्या होता है जी, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होता है, जिसमें CH2 के होल 6 हो जाएगा, फिर NH2 हो जाएगा, प्लस दूसरा क्या होता है, ADP के एसिड होता है, CH2 होल 4, और फिर C11O और OH होता है। इसमें आपको ट्रिक बताया था, वो माई सन गो एंड प्ले। तो इसका नाम क्या होगा, हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा जी, ADP के एसिड। तो ये दोनों को जब हम लोग पॉलीमराइज करेंगे, तो फिर पॉलीमराइज कैसे कीजिएगा, यहाँ से OH निकाल देंगे, यहाँ से H, फिर यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ से क्या निकल जाएगा, OH, और बाकी जो बच गया उसको ला करके जोड़ देना है। तो यहाँ एक H निकाले हैं, तो बचे क्या है, NH, CH2 के होल 6 हो जाएगा, फिर यहाँ भी क्या बचा है, NH, और फिर यहाँ क्या बचा है, C11O, फिर यहाँ CH2 के होल 4, फिर यहाँ C11O और माइनस फ्री वैलेंसी, और इसको N कर देंगे लोग। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, नाइलॉन 6 का हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग नाइलॉन 6,10, 4th नंबर। इसका अभी आपको बनाने के लिए सिखा रहा है, इसका यूज कहाँ होता है ये सब अभी जस्ट आपको अभी समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। तो नाइलॉन 6,10 का यूज हम लोग कहाँ करेंगे लोग, ध्यान कैसे बनेगा इसको देख लिए। तो इसमें भी एक क्या होगा, एक तो हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन होगा, H2N CH2 के होल 6, फिर NH2, और प्लस क्या हो जाएगा, सीबेरिक एसिड होता है, CH2 यहाँ होल 8 होता है,
और C11OA और OH। इसका नाम क्या होता है? सी बेसिक एसिड। इसका तो अभी पता चला हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन। क्लियर है? तो सेम वहां भी कीजिएगा, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, यहाँ से ई हट जाएगा और यहाँ से ई हट जाएगा। तो क्या बन जाएगा जी? NaCH2 के होल 6 NH, फिर C11O, फिर CH2 के होल 8, फिर C11O और यहाँ फिर बैलेंस हो जाएगा। और ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? नाइलॉन 6,10 का। क्लियर है? तो देखिए यहाँ से अभी हम लोगों ने आपको ऐसा क्यों बताया, देखिए ध्यान से। अब इसमें 6 कार्बन है तो 6 हो गया। इसमें देखिए कितने कार्बन है? 1 और 8 होगा, यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, तो 10 कार्बन हो गया। जस्ट यहाँ भी देखे चलो नाइलॉन 2,6 हो गया। देखिए इसमें कितने कार्बन है? 2 कार्बन है। इसमें 5 और 1 6 कार्बन है, तो इसीलिए क्या होता है? नाइलॉन 2,6 इसको कहते हैं। यहाँ देखिए इसमें भी 6 कार्बन है, इसमें 4 और 2 6 कार्बन है, तो इसको नाइलॉन 6,6 कहते हैं लोग। तो आपको बस याद रहे कि जो नंबर ये डिनोट करता है, नंबर ऑफ कार्बन को डिनोट करता है। और इसके आपको मोनोमर्स यूनिट अच्छे से याद रखिएगा कि नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स यूनिट क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन प्लस एडिपिक एसिड। नाइलॉन 2,6 से क्या होता है? ग्लाइसिन प्लस क्यूप्रोइक एसिड। नाइलॉन 6 का क्या होता है? कैटपोलेक्टम होता है। नाइलॉन 6,10 का क्या होता है? हेक्सामिथाइलिन डाइएमिन प्लस सी बेसिक एसिड। क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लोग पॉली ईस्टर। थर्ड नंबर टाइप्स ऑफ पॉलीमर हम लोग क्या देखेंगे लोग? पॉलीस्टर। तो पॉलीस्टर का सबसे पहला एग्जांपल हम लोग का देखने को मिलेगा ग्लिप्टल। दूसरा हम लोग देखेंगे लोग टेरिलिन। थर्ड नंबर में देखा जाएगा सबसे तो पहला हो गया ग्लिप्टल, टेरिलिन और PHB भी। इसका फुल फॉर्म जस्ट जब बता रहे हैं तभी आपको बता दें। सबसे पहले ग्लिप्टल क्या होता है, कैसे बनता है, ठीक है? तो आइए हम लोग सीखते हैं लोग ग्लिप्टल कैसे बनेगा। तो ग्लिप्टल के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो एक थैलिक एसिड लेना है, COOH ग्रुप और COOH ग्रुप। ये ऑर्थो पोजीशन में COOH ग्रुप होता है, तो इसका नाम क्या होता है? थैलिक एसिड। P यहाँ साइलेंट होता है। इसका रिएक्शन किसे करा देंगे लोग? इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH। तो रिएक्शन किसे कराएगा जी? इसका नाम क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो देखिए इसमें भी क्या करना है? सेम वही करना है। एक जगह से OH, एक जगह से H, एक जगह से OH और एक जगह से H निकाल देना है। तो बन क्या जाएगा? यहाँ C11O बच गया, यहाँ से O तो बचा हुआ है, CH2 हो जाएगा और CH2, फिर यहाँ से यहाँ OH ऐसे निकाल दीजिए और यहाँ क्या हो जाएगा? C11O और यहाँ O, फ्री बैलेंस है। यहाँ बेंजीन रिंग ऐसे हो जाएगा। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो जाएगा? ग्लिप्टल का हो जाएगा। तो यह निकालेगा तो क्या होगा? यह ब्रांच चेन पॉलीमर होता है। और अभी तक जितना पढ़े चलो सबका सबका होता है लीनियर चेन पॉलीमर होता है। क्लियर है? तो ग्लिप्टल हमारा क्या हो जाएगा? ब्रांच चेन पॉलीमर हो जाएगा। दूसरा भी हम लोग क्या पढ़े लो? टेरिलिन। तो टेरिलिन में बस आपको क्या करना है? C11O हो गया, बेंजीन को थोड़ा सा उल्टा बना देना है इस बार, प्लस यहाँ तो सेम ही रहेगा CH2 और OH ग्रुप। यह तो वही होगा इथाइलिन ग्लाइकॉल। और यह क्या हो जाएगा? टेरेथैलिक एसिड। ये थैलिक एसिड से जो बनेगा वो ग्लिप्टल होगा, टेरेथैलिक एसिड से बनेगा वो टेरिलिन हो जाएगा। क्लियर है? तो इसमें बस करना क्या है? एक जगह से फिर OH, यहाँ से H होगा, फिर यहाँ से मान लीजिए कि OH हटा देते हैं तो यहाँ से क्या हटा देंगे लोग? H। तो यहाँ से 2 मोल्स ऑफ H2O मतलब 2N मोल्स ऑफ H2O बाहर निकलेगा जब यहाँ N और N करेंगे लोग। तो क्लियर है? तो यहाँ से बच क्या गया? C11O ग्रुप, फिर C11O
O, फिर CH2 और फिर CH2 और यहाँ O, ये हो जाएगा। ये हमारा तेरेथ लिख दें। PHBB क्या होता है जी? PHBB पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कोवैलेंट। पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटायरेट कोवैलेंट को हम लोग PHBB कहेंगे, जिसमें यहाँ देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब OH ग्रुप एक से ज्यादा होगा, और ब्यूटायरेट मतलब ब्यूटेनोइक एसिड, और कोवैलेंट मतलब वैलेरिक एसिड। यह दोनों को मिलने से बनता है। तो ब्यूटेनोइक एसिड में कितने कार्बन होता है जी? 4 कार्बन होता है। तो ऐसे इसको बना देते हैं लोग। और यहाँ क्या होता है? वैलेरिक एसिड में कितने कार्बन होता है? 5 कार्बन होता है। 2 कार्बन इसका नीचे कर देते हैं, OH ग्रुप हो गया। तो ये हमारा क्या होगा? ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा, और ये हमारा वैलेरिक एसिड हो जाएगा। अब इसका पॉलीमराइजेशन करना है तो आपको तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH। तो क्या बन जाएगा? यहाँ बचा क्या है? O फ्री वैलेंसी के साथ में C सिंगल बॉन्ड C, फिर यहाँ C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा? O C हो जाएगा, C हो जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और यहाँ A करना है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? लोग PHBB कहेंगे। ये सब आपको अच्छे से अब बनाने का तो आइए क्या होगा, इसमें कोई अब टेंशन नहीं होगा हमको, जहां तक उम्मीद है। और एक लास्ट बचा हुआ है 4 टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स रेजिन, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेजिन में सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ा जाएगा जी? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। दूसरा पढ़ा जाएगा मेलाफिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। और थर्ड नंबर पढ़ा जाएगा मेलामाइड फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ये 3 टाइप्स ऑफ हम लोग रेजिन पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड मतलब यूरिया का फॉर्मूला लिख लेना है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपको तो पता है, NH2C डबल बॉन्ड O, फिर NH2 हो गया। और फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड O और H होता है। इससे अब बनाना है, इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी आज आपको सीखते हुए चलना है। यदि इसके पास लोन पेयर होता है तो इस लोन पेयर का हम लोग इसको देंगे लो, और इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर देंगे लो, तो क्या बनेगा? H2N हो जाएगा, फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ N ऊपर H हो गया, नीचे H हो गया, इसके साथ में C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O हो जाएगा, और यहाँ 2 गो H है, इस पे माइनस चार्ज होगा, और यहाँ नाइट्रोजन पे क्योंकि ये ले रहा है तो माइनस, और नाइट्रोजन दिया है तो प्लस, और इस माइनस को हम लोग इस पे आकर अटैक कर देंगे, ये सब ब्रेक कर देता है। तो ये बनेगा क्या? आपको बहुत प्यार से सिखा रहे हैं, आराम आराम से, कि ताकि दिक्कत ना हो। यहाँ NH हो जाएगा, और फिर यहाँ देखिए H और H 2 हो गया तो CH2 लिख देते हैं, और यहाँ से OH हो जाएगा। और फिर अपना वही पुराना स्टाइल, बस क्या करेंगे लोग, यहाँ से H निकाल दीजिए और यहाँ से OH निकाल दीजिए, हमारा वहां से फिर पॉलीमराइजेशन ला करके कर देंगे लोग। तो क्या हो जाएगा जी? यहाँ बच क्या जाएगा? NH C डबल बॉन्ड O, और यहाँ फिर NH हो जाएगा, और यहाँ से CH2 और फिर वैलेंसी कर देंगे लोग। तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा हम लोग देखते हैं लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। हम लोग नेक्स्ट क्लास देखते हैं लोग फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन।
तो फिनॉल का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, OH ग्रुप हो गया। अब यहाँ जो लोन पेयर होता है ना, रेजोनेंस में से पार्टिसिपेट करते रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, इस पे प्लस चार्ज और यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से हम लोग इसको करा सकते हैं, लो तो ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH यहाँ प्लस होगा और यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर से एक बार और जा सकता है, ऐसे हो जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ डबल हो गया, यहाँ डबल यहाँ माइनस। फिर से हम लोग एक बार और करा सकते हैं, लो यहाँ सिंगल बॉन्ड इस बार फिर OH हो जाएगा, डबल डबल डबल। मतलब आपको यह बताना है कि बस माइनस फिनॉल में यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, मतलब ऑर्थो पेयर पैरअप हो सकता है। तो जब यह पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस करेगा तो क्या क्या करेगा जी, तो एक तो यहाँ OH हो गया, इसका रिएक्शन फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम लोग करेंगे लो। तो अभी आपको बताया तो यह जो माइनस यहाँ आ रहा है इसको देंगे और यहाँ से तोड़ देंगे, यहाँ से H होगा, ये निकल जाएगा और यहाँ से H को ले लेगा। तो एक बार तो OH यहाँ मतलब CH2 OH ग्रुप बन सकता है, प्लस और कहाँ बन सकता है, इसके पैरा पे बन सकता है OH ग्रुप, CH2 OH ग्रुप यहाँ बन सकता है और इस साइड भी बन सकता है। तो ये बनाएगा कैसे, एक पॉलीमराइज कैसे होगा, ये पॉलीमराइज कुछ ऐसे होगा, ध्यान से समझना है। यहाँ से हम लोग लेकर के आएंगे लो, यहाँ OH ग्रुप हो गया, यहाँ CH2 ग्रुप को ला देंगे लो, जिसमें दूसरा के लिए हो गया। फिर यहाँ से हम लोग इसको ला करके ऐसे जोड़ देंगे लो, फिनॉल ग्रुप हो गया। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, सेम यही होगा, यहाँ CH2 ग्रुप हो जाएगा, फिर से एक दूसरा फिनॉल ग्रुप आएगा, यहाँ OH ग्रुप होगा, फिर यहाँ भी वही काम करेंगे लो, CH2 फिर से और इन दोनों के बीच में फिर से CH2 ग्रुप हम लोग ला करके जोड़ देंगे लोग। यही तरह फिर ऐसे होते रहेगा, फिर इधर भी बढ़ते रहेगा। अब इधर फिर इधर भी बढ़ते रहेगा, फिर इधर भी बढ़ते रहेगा। तो यह क्या होता है, यह क्रॉस लिंकेज पॉलीमर शो करता है। और क्रॉस लिंक और इसका एक और नाम होता है बेकेलाइट। एक लास्ट बचा हुआ है मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन क्या होता है जी, तो इसको देख लीजिए लोग ध्यान से, कैसे हम लोग को बनाना है। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। जिसमें अल्टरनेट डबल सिंगल ऐसे ही करना है और जो जो बच गया वहां NH2 कर देना है। यहां से NH2 हो जाएगा और यहाँ से NH, यहाँ से H नहीं रहता है, यहाँ पे क्या होगा, अल्टरनेट डबल सिंगल हो जाएगा, जस्ट लाइक बेंजीन की तरह। और फॉर्मल्डिहाइड का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, C+O और H होगा। फिर से जो अभी काम कर रहे थे यहाँ देंगे लो, इसको तोड़ देंगे, यहाँ से H आ जाएगा। तो पॉलीमराइज कैसे होगा जी, और यहां से क्या हो जाएगा, CH2 या फिर OH यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और इसको ऐसे करके फिर वाले से करके यहाँ N कर देंगे लोग। तो यही क्या होता है, मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो जाएगा। तो आई होप कि पॉलीमर तो हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, सिखा दिया आपको, देख लीजिए लोग कैसे बनाया हुआ है। अब आइए हम लोग इसको बुक के हेल्प से आपको समझा देते हैं। यहाँ एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा लोग। लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या होता है, डिफरेंस इन दोनों में क्या होता है, एक बार देख लीजिएगा लो। और फिर से दिक्कत होगा तो कमेंट्स कीजिएगा लो, इसके बारे में हम समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। और बाकी सब देखिए यहाँ जो भी लिखे हैं, पॉलीथीन कैसे बनता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन जिसका कॉमन नेम क्या होता है, टेफ्लॉन होता है। पॉलीक्रायोनाइट्रिन का कॉमन नेम ओरलॉन और पेन होता है, PAN।
पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया, और पॉलीस्टाइरीन को हम लोग स्टाइरोन भी कहते हैं लोग। उसी तरह से नेचुरल रबर कैसे बनेगा ये सब आपको समझ में आ गया होगा, और नियोप्रीन कैसे बनते हैं ये सब देख लीजिए लोग। सेम उसी तरह से हम लोग यहाँ आएगा वल्केनाइजेशन ऑफ रबर क्या होता है, जिसमें जो नेचुरल रबर होता है उसको हीट करके हम लोग उसको बनाते हैं लोग, उसी को क्या कहते हैं लोग, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पीएचबीवी क्या होता है तो बताया था, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कोवैलेंट। और प्रिपरेशन ऑफ सम इम्पोर्टेंट एडिशनल कोपॉलीमर, जिसमें कोपॉलीमर किसको बोलेंगे लोग, जब उसका मोनोमर्स यूनिट 1 से अधिक होगा, जैसे मैं यहाँ सब एग्जांपल के रूप में दिया हुआ है। अब पॉलीमर हो गया नायलॉन 6, नायलॉन 6 को पर्लम एल भी कहा जाता है, और देखिए उसका लिखा है कैप्रोलेक्टम लिखा हुआ है, और बनता कैसे है, ऐसे बनेगा। साइक्लोहेक्सेन को उसका मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसे देख सकते हैं लोग। पॉलिस्टर में हम लोग 3 को पढ़े थे लोग, और सब अपने स्टाइल में दिया हम लोग, अपने स्टाइल में अभी जस्ट पढ़े हुए लोग, क्लियर है। एक देखिए सीबेसिक हो गया, और हेक्सामिथाइलिन डायमीन क्यूप्रोइक एसिड। नेक्स्ट हम लोग का देखिए क्या है जी, नेक्स्ट हम लोग का हो गया टेट्रा मतलब डेक्रॉन हो गया। टेरिलीन को हम लोग और किस नाम जानते हैं लोग, डेक्रॉन। जैसे वही पता है टेरेथाइलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल के मिलने जो बनेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे लोग, डेक्रॉन। ग्लिप्टल क्या होगा जी, जिसमें इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस थाइलिक एसिड होगा उसको हम लोग क्या कह देंगे लोग, ग्लिप्टल कह देंगे लोग। पीएचबीवी तो अभी आपको पता ही है कि ब्यूटारेट प्लस कोवैलेंट होता है। और रेजिन क्या होगा, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन को बेकेलाइट के नाम से जानते हैं लोग, जिसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर शो करता है, क्लियर है। उसके बाद मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो कि अभी आपको ये जस्ट बताए हुए थे, तो ये हमारा मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड रेजिन हो जाएगा। एक हम लोग का पढ़ना रहता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट, जिसमें यहाँ भी लिखे हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन। एक कैटालिस्ट होता है जिसका नाम होता है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। तो जिगलर नाटा कैटालिस्ट को हम लोग यूज करके देखिए, यहाँ लिखा हुआ है जिगलर नाटा कैटालिस्ट। इसको यूज करके लो डेंसिटी पॉलीथीन को हाई डेंसिटी पॉलीथीन में बनाया जा सकता है। कैटालिस्ट का फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा लोग, ET3 होता है और TiCl4 होता है। इसी को कहते हैं टेट्राइथाइलिन टेट्राक्लोरो टाइटेनियम प्लस ट्राइथाइलिन एल्युमिनियम। तो यह क्या होता है, जिगलर नाटा कैटालिस्ट होता है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं लोग, लो डेंसिटी पॉलीथीन को हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने के लिए। आई होप कि आज का लेक्चर भी काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार भी रहा होगा, बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि एक एक आपको टॉपिक बताए हुए हैं। नेक्स्ट हम लोगों का लेसन होगा सोल्यूशन पढ़ेंगे लोग। जो भी आपको डाउट्स होगा वीडियो को कमेंट्स में कर देना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना है। और सीबीएसई के लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा, डिस्क्रिप्शन से जाकर क्वेश्चन डाउनलोड करना है, फिर से बनाना है। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं।